नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि हर तीसरे व्यक्ति को शरीर में कहीं ना कहीं दर्द अवश्य होता है। किसी के कंधे में दर्द होता है तो किसी के गर्दन में दर्द होता है, किसी के पीठ में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं दर्द अवश्य रहता है उसके। अब ये नहीं पता चलता कि वो दर्द किस चीज का है, कैसे हो रहा है। तो आप देखें कि 10-10 साल के बच्चों के भी दर्द होना शुरू हो जाता है। 10 साल के बच्चा है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, भोजन नहीं सही से पचता है, कमर में दर्द रहता है। तो इन सारी समस्याओं से वो बड़ा पीड़ित रहता है। तो ये क्योंकि दर्द ना रहे शरीर में, शरीर के किसी भी भाग में दर्द ना बने, तो उसके लिए हमें क्या करें, तो आज उसी पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति है, यदि वो परेशान है दर्द से, तो कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएगा। अगर उसकी गर्दन में दर्द है तो हमेशा उसका जो पूरा ध्यान है, उसका संपूर्ण ध्यान उसकी अपनी गर्दन में जाएगा। यदि उसके पीठ में दर्द हो रहा है तो उसका जितना भी ध्यान है वो पीठ में जाएगा और वो अन्य कार्यों को नहीं करेगा। उन अन्य कार्यों को वो उसका मन नहीं लगेगा उसमें। उसके घुटनों में दर्द हो रहा है या चलते हुए उसकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जहां पे भी उसके दर्द शुरू हो गया, उसका संपूर्ण जो ध्यान है केवल उसका ध्यान पे उसी स्थान पर जाता है। तो उस स्थान पर जाता है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस आना, अर्थात वो हमेशा तनाव में रहना। अब तनाव, और उसका दूसरा एक सबसे मुख्य जो होता है, सबसे मुख्य होता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। 3 ही चीजें होती हैं कि वात, पित्त और कफ। इन्हें तीनों दोषों के कारण से जब ये समान अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई सा भी डिसबैलेंस होता है, जिसकी भी असमान मात्रा हमारे शरीर में हो जाएगी, असमान मात्रा होने से वो कोई ना कोई बीमारी जरूर पैदा हो जाएगी शरीर में। तो जैसे दर्द की वो है समस्या, तो उसके लिए हमारे शरीर में वात का रोग हो जाता है। तो वात का रोग होने से वात की समस्या बढ़ जाएगी, अर्थात वायु का प्रकोप हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा। वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। अब जो वायु का जो प्रकोप बढ़ जाता है, मान लीजिए उसके यदि कंधे में दर्द हो जाता है, तो कंधे में दर्द है तो उसका वायु का प्रकोप उस जगह बन गया है। या तो उसके कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी होने के कारण से भी दर्द हो जाता है। और वायु का अगर वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, वायु एक स्थान पर वायु यदि इकट्ठी हो जाती है तो वहां पे बबल्स बन जाता है, थोड़ा जो हमें दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन वो अंदर की तरफ बबल बनता है। अंदर बबल बनने के कारण से वो जितना भी है वहां पे दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए एक सबसे पहला एक क्रिया है कि जहां पे भी यदि आपके दर्द बने, तो उसी स्थान पर हम अपनी ये इस प्रकार से उंगलियों को लें, 3 उंगलियों को लेंगे, और जहां पे मान लीजिए आपका यहाँ पे दर्द है तो दबाव देंगे जितना आपके सहन कर सकते हो, और उसे दबाव देने के बाद में उसे 1 2 3 बार उसी स्थान पर उसके चारों तरफ हम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से उसे करना शुरू कर देंगे, जिससे वो वायु का बबल्स जो बन गया है, जो एयर बबल्स है, वायु का वहां पे इकट्ठी हो गई है, तो वो फैल जाएगी वो वायु। तो वो वायु वहां से फैल जाती है, जिसके कारण से वो दर्द आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में, मिनटों में आपका वो दर्द समाप्त हो जाता है, कुछ ही समय में। अब इसमें पहला तो आपकी ये क्रिया है। दूसरे, यदि कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हम यहाँ पे प्रेशर दें, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे हम 6 सेकंड के लिए प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों हाथों में भी और अपने पैरों में भी इस स्थान पर यहाँ पे हम थोड़ा प्रेशर दें, इतना प्रेशर दें जितना हम सहन कर सकते हैं। और अब इसमें अंतिम हम बता दें कि कुछ तो हमने ये बताई, एक्सरसाइज हो गई। और सबसे मुख्य कारण, क्योंकि जब गैस बनती है, तो गैस बनने का कारण क्या है? जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन करने से, क्योंकि वो भोजन हमारा सही से पचता नहीं है, जब वो भोजन हमारा पचेगा नहीं, वो हमारे अंदर सड़ रहा है। और उसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारा
भोजन लीवर, या तो लीवर काम नहीं कर रहा है, हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, हमारा जो अमाशय है, जठरा अग्नि, वो सही से काम नहीं कर रही है। क्योंकि उसमें गलती करते हैं कि आयुर्वेद का प्रथम ही सूत्र कहता है कि भोजनांते विषम वारी, अर्थात भोजन के अंत में जो व्यक्ति जल पीता है वो जल नहीं पी रहा, वो जहर पी रहा, विष पी रहा है। क्योंकि वो हमने पहला निवाला खाते हैं, पहला निवाला खाने से हमारी जो अग्नि होती है वो प्रदीप्त हो जाती है, जलनी शुरू हो जाती है भोजन को पचाने के लिए। अब वो भोजन को पचाएगी तो अगर ऊपर से हमने पानी पी लिया तो अपनी अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो वो भोजन आपका सड़ेगा। वो भोजन जब आपका सड़ेगा तो अब क्या होगा, सड़ने से वो गैस बननी शुरू हो जाएगी। जब वो गैस बननी शुरू हो जाएगी तो उस गैस को कैसे बाहर निकालें? क्योंकि भोजन यदि हार्ड आप कर रहे हैं, ऐसा भोजन आप कर रहे हैं जो हमारा जल्दी से नहीं पचे, तो बीमारी तो होगी ही। या हमने पानी पी रहे हैं तो बीमारी होनी है। क्योंकि पेट से समस्याएं, हमारी सैकड़ों समस्या हमारी पेट से चलती है। तो उसके लिए है कि बहुत ही आसान तरीका है कि हम सप्ताह में एक दिन कम से कम, अगर हमें जब ये लगे कि हमारे शरीर के कहीं भी किसी भी अंग में दर्द हो रहा है तो आप भोजन छोड़ दें। बस एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए भोजन छोड़ दें। और भोजन छोड़ें, उसमें अब आपको लेना क्या है? उसमें आपको फल लेना है, फल लें, उसमें रस लें, छाछ लें। ऐसा भोजन आपको लेना है जो क्षारीय, आपका ज्यादातर क्षारीय हो, जो आपका शरीर जल्दी से पचा ले, जिसको बहुत जल्दी तेजी से पचा ले। खिचड़ी लें। तो उन क्रियाओं को अब आपको रोटी नहीं खानी है, हार्ड भोजन नहीं खाना है, तला हुआ भोजन बिल्कुल बंद कर देना है, खटाई बिल्कुल बंद कर देनी है, खटाई नहीं खानी है, तले भुने जो पदार्थ हैं उन्हें नहीं खाना है, टिक्की है, समोसा है, बर्गर है, ये चीजें इनको सबको अवॉइड करें, इनको नहीं खाएं। तो आप देखेंगे कि जब आपने 2-3 दिन भोजन नहीं करेंगे और बिल्कुल हल्का भोजन आपने लेंगे कि वही रस लेंगे और सलाद लें, फलों का सेवन करें। और फल ऐसे लें जिसमें रस ज्यादा हो। जिनमें रस ज्यादा है तो उसने लेने से हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब आवश्यकता नहीं होगी तो जब भोजन नहीं रहेगा तो भोजन हमारा जल्दी से पच जाएगा। जब भोजन हमारा जल्दी पचेगा तो गैस नहीं बनेगी तो दर्द की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो हमें, और यह भी है कि नियम ये कहता है कि हम सप्ताह में एक दिन अवश्य, यदि हमें कुछ थोड़ा सा भी अगर ऐसा लग रहा है कि हमें दर्द की हल्की फुल्की भी समस्या है, तो हम सप्ताह में एक दिन जो व्रत ले लें, अर्थात जो कि हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे, एक दिन आहार आपको नहीं लेना है, बस हल्का भोजन की फल है, रस वाली सब्जी जो पदार्थ है रस लेना है, और आपके छाछ है उसका सेवन करना है। तो इनका प्रयोग आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ ही समय के पश्चात में आपके शरीर में जो दर्द रहता है, अर्थात जैसे आज तो मेरा 2 दिन दर्द रहा, फिर तीसरे दिन बंद हो गया, चौथे दिन फिर हो गया, तो वो रुक के दर्द हो रहा है, तो उसको समझ लें कि वो वायु का रोग है, वो वायु का रोग है। तो उस वायु के रोग को यदि वास्तव में आपको समाप्त करना है तो ये कुछ जो ट्रिक हमने आपको के सामने बताए, ट्रिक, इनको आप अच्छे से फॉलो करें। आप देखेंगे कि आपके शरीर का संपूर्ण दर्द जो है समाप्त हो जाएगा, आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द नहीं रहेगा। और जब दर्द नहीं रहेगा तो आप किसी भी जब कार्य को करोगे वो उसको अच्छी प्रकार से कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अन्य भी इसका लाभ उठा सकें, हो सकता है कि आप लोगों को ये समस्या ना हो, लेकिन अन्य जो हमारे भाई बहन हैं, उन माताएं हैं, उन सभी भी आज वो पीड़ित हैं, तो उन सभी के आप कम से कम एक कल्याण का कार्य कर सकते हैं कि उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे वो अपने इस दर्द से छुटकारा पा सकें। और हम एक कल्याण का कार्य, समाज सेवा का कार्य भी हम कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करके, जिससे वो अत्यधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इति ओम शम।